इफ्तिताह के प्रोग्राम के उद्घाटक जनाब सैयद शरीफ साहब, चेयरमैन राहत अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बीड, आज के इस प्रोग्राम के सदर जनाब मौलाना अफसर खान नाजिम मदरसा पिपला, यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में जो गए कई साल से पत्र संस्था मल्टी स्टेट में एक बहुत अच्छा काम, जो नए लोग काम कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम जो करते, वो हमारे साथी एडवोकेट सुनील सौदरमल, आधार के संस्थापक चेयरमैन, साथ में साथ हमारे यहाँ के हम सब लोगों को आज जिनकी दुआ की ज़रूरत है वो जनाब सोफी अहमद रजा साहब, साथ ही साथ सैयद अनवर जाफर साहब, चेयरमैन सहूलत नागरी सहकारी पत्र संस्था परली, साथ में काजी मखदूम साहब कि जो सरकार के पत्रकार हैं, वहाँ का वो न्यूज़ चैनल चलाते हैं, और उसी के साथ जनाब रोह भाई, और यहाँ पर जो आज अपन अल-फलाह नागरी सहकारी पत्र संस्था की शुरुआत कर रहे हैं, उस संस्था के चेयरमैन मेरे साथी खालिद चाउस, वाइस चेयरमैन हाजी महमूद साहब, उसके सभी संचालक, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी नगर सेवक, सभी हमारे सहकारी कार्यकर्ता, नेता और सभी भाइयों, यहाँ पर आज अल-फलाह पत्र संस्था का अपन इफ्तिताह शुभारंभ कर रहे हैं। इस पत्र संस्था का एक मकसद ऐसा है कि इसके पहले हम लोग योगेश्वरी नागरिक पत्र संस्था हो, मल्टी स्टेट हो, अम्बेजोगाई पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक हो, ये सब संस्थाएं हम लोग चलाते हैं, पर इसमें एक अलग तरीके की सहकारी संस्था है कि जिसमें कई तरीके से ब्याज लिया जाता है और दिया जाता है। पर आज ये जो हम अल-फलाह नागरी सहकारी पत्र संस्था शुरू कर रहे हैं, तो ये बिन ब्याजी ब्याज नहीं रहेगा, ऐसी पत्र संस्था है। इस पत्र संस्था से माध्यम से जो गौर गरीब लोग हैं, जो लोग ब्याज नहीं भर सकते, कि जैसे कि इस्लाम में बताया है कि ब्याज लेना और देना दोनों भी नहीं है, तो उस तरीके का एक अमल करने की कोशिश मेरे को लगता है कि अल-फलाह पत्र संस्था के माध्यम से हम लोग आज यहाँ पर करने जा रहे हैं। आज अम्बेजोगाई शहर में योगेश्वरी नागरिक पत्र संस्था हो, अम्बेजोगाई पीपल बैंक हो, योगेश्वरी मल्टी स्टेट हो, या सावित्रीबाई महिला नागरी पत्र संस्था हो, इस माध्यम से करीब 1 लाख लोग हमारी इस पत्र संस्थाओं के माध्यम से जुड़े हैं। कि कोई सभासद है, कोई खातेदार है, कोई कर्जदार है, कोई डिपॉजिटर है, कोई लोग वहाँ पर अपना व्यवहार करते हैं और अपना कारोबार आने वाले टाइम में चलाते हैं। लेकिन ये अल-फलाह नागरिक पत्र संस्था की एक गांव के लिए जरूरत थी, अम्बेजोगाई शहर के लिए एक जरूरत थी कि अम्बेजोगाई शहर के छोटे छोटे लोग, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको भी अल-फलाह के माध्यम से बिन ब्याजी लोन मिलना चाहिए। वो गरीब लोगों की पद बढ़ाने के लिए हमने ये अल-फलाह नागरी पत्र संस्था की शुरुआत यहाँ पर की है। इस पत्र संस्था का मकसद ये है कि जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनको मदद करें, उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करें, उनकी तरक्की करने के लिए कोशिश करें, और उसी मकसद से एक सामाजिक काम बोलकर हम लोग ये पत्र संस्था एक अच्छी तरह से चलाने वाले हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि इसके पहले के जो भी नागरी बैंक हो, पत्र संस्था हो, एक अम्बेजोगाई शहर की एक अच्छी तरह से चलने वाले सहकारी संस्था है कि आज हम लोग देख रहे हैं कि कई तरीके की सहकारी संस्था बंद होने जा रहे हैं, कोऑपरेटिव मूवमेंट कहीं तो भी खत्म होने जा रही है, और उसी में आज एक दूसरे को मदद करने के लिए एक कोऑपरेटिव तत्व पे, सहकार के तत्व पे ये पत्र संस्था यहाँ पे शुरू होने जा रही है। आज अगर आप देखेंगे साहब कि आज इस पत्र संस्था को जब हम लोग शेयर जमा कर रहे थे, तो लोगों ने इतना भारी प्रतिशत दिया कि हमारे पास तकरीबन 15 लाख रुपए के शेयर्स लोगों ने लिए, और वो 15 दिन के अंदर हुए। और आज भी खाते खोलने के लिए सभी लोगों की यहाँ पे कोशिश है, और वो यहाँ पर खाते खोल रहे हैं। कि इस माध्यम से एक अच्छी पत्र संस्था इस जिन लोगों को जरूरत है, जो और गरीब लोग हैं, उनको एक मदद के तौर पे इस माध्यम से लोन देने का काम यहाँ पर करने वाले हैं। और उसी तरह से इस एक काम की वजह से एक सामाजिक दायित्व बोल के, एक सामाजिक उत्तरदायित्व बोल के हम सब लोग ये पत्र संस्था बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर चलाने की कोशिश करेंगे। फिर एक बार वो तो हमने एक 4-5 दिन पहले ठहराया
कोई पत्रिका नहीं, कोई नहीं, सभी लोगों को फोन करके बोल के और व्हाट्सएप के द्वारा यहाँ पर इतने सारे सब लोग जमा हुए और इन लोगों ने इस पंथ संस्था के संचालक मंडल में जो विश्वास डाला है, इसलिए मैं सभी लोगों का आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं मेरे 2 अल्फाज खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। से भी मजहब के एतबार से महफूज रहता हूँ। तो यहाँ आने का मेरा भी मकसद यही है कि अभी कहा गया कि कुछ चेक मेरे हाथ से गए और इस निज़ाम के ताल्लुक से जो बात आई वो ये है कि बिला सूद के ये निज़ाम जो चल रहा है, बाबा जी साहब ने कहा था कि ये मुसलमानों में देना सूद भी जायज़ नहीं है, देना और लिखना भी जायज़ नहीं है। ये निज़ाम आसमानी निज़ाम है जिसको कायनात आज नहीं तो कल कबूल करेगी। ये आकाशवाणी है, आकाशवाणी है, ये आसमानी पैगाम है। हर इंसान को सुबह क़यामत से पहले आसमानी तमाम बातों को कबूल करने की ये बात आ चुकी है 1400 साल पहले। तो ये सूद का निज़ाम को जिस तरह से आज ख़त्म करके हम मोमिनाबाद में शहर बीड़ में इसको लाए हैं कि इस निज़ाम का हर तबका, हर इंसानियत इसका इस्तेमाल करती है। यही नहीं कि सिर्फ इतना एहतमाम किया गया, जिनको मदऊ किया गया, ये पैगाम कायनात में किसी शख्स के पास जाए, यही इस्तेमाल करेगा कि ज़मीन से सूदी निज़ाम का जो उभर रहा है उसको कहीं ना कहीं ब्रेक देने के लिए सबसे पहले अच्छे लोगों ने की। क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छी राजनीति, अच्छी संस्कृति, अच्छी सभ्यता के साथ ज़मीन को अच्छाई पेश करते हैं। आज किशोर बाबा जी ने आज इस इलाके में उसकी बुनियाद रखी, खानखा की तरफ से भी और तमाम की तरफ से हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने यहाँ से पैसा लेने के लिए चेक लिया है उनके ताल्लुक से भी वही बात करता हूँ जो आसमानी पैगाम कुरान मजीद में है, औफू बिल उहूद, औफू बिल उकूद। वादे पर दुनिया टिकी हुई है। हम भरोसा करके आपको अगर ये बैंक चेक दे रही है तो आप भी वादे पर कायम रहकर उसको वापस करें। यही इंसानियत का और मजहब का और धर्म का यही पैगाम है कि लेने वाले को तस्वीर के लिए नहीं बल्कि अपनी ज़बान का पाबंद होने के लिए यहाँ दिया गया है। लिहाजा इंसानियत एक जगह जमा होती है वादे पर और वादा ही दुनिया को लेकर चल सकता है। और जब तक अच्छे लोग ज़मीन पर आते रहेंगे, वादा करते रहेंगे और वादा निभाता रहेगा तो ये ज़मीन बाकी रहेगी। जिस वक्त वादे तोड़ दिए जाएंगे ज़मीन को भी हुक्म दिया जाएगा कि ज़मीन फट जा, क्योंकि ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है अल्लाह को कि जो वादा तोड़ देते हैं। तो जो लोग वादे के पाबंद हैं उनको हर जगह इज्जत मिलती है। आज चेक किया गया है, उनको भी वादे पर कायम रहना चाहिए कि वो इस बैंक का, इस निज़ाम का, इस सोसाइटी का एहतराम करें कि यहाँ सबको मदद है तो मदद का जवाब मदद ही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बिलखुसूस पापा साहब को लंबी उम्र सेहत के साथ इस माशरे में काम करते रहने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। साहब अंबाजोगई की एक जानी मानी शख्सियत है। उन्होंने अंबाजोगई कोऑपरेटिव बैंक के नाम से 16 ब्रांचेस ज़िले भर में, मराठवाड़ा भर में खोल रखे। उन्होंने अभी बताया कि 500 करोड़ के करीब उनका भाग भांडवल और टर्नओवर रहा है। एक ऐसा आदमी जो बैंकिंग का इतना तजुर्बा रखता है, वो गैर सूदी बैंकिंग में अंबाजोगई जिसे ये शोहरत हासिल है कि वो महाराष्ट्र में जिस तरह पूना को शोहरत हासिल है, इस तरह मराठवाड़े में अंबाजोगई का मुकाम है। एक पवित्र नगरी भी है और यहाँ पे समाजी और तालीमी इसकी हैसियत भी है। यहाँ से पापा मोदी जैसे शख्स की जानिब से गैर सूदी बैंक को 1990 में 1990 में लंदन में भी इसे लास्ट प्रॉफिट शेयरिंग बैंक के नाम से शुरू किया था अंग्रेज़ों ने, जो बहुत कामयाब रहा। उसके बाद भारत में, केरला में भी ऐसा बहुत से लोगों ने शुरू किया जो कि प्रॉफिट में रही, कोई ये नहीं हुआ। पापा मोदी जी, इस बैंकिंग की खास बात यह है कि इस बैंक के इतिहास में आज तक कोई विजय माल्या पैदा नहीं हुआ। इसको जिसने भी लोन लिया उसको बरकत मिली और वो नॉन प्रॉफिटेबल कभी नहीं रहा और उसके कर्ज फिरते रहे। आपको एक भी आदमी नहीं मिलेगा क्योंकि वो लेता ही इस नियत से है कि मैं ये गैर सूदी ले रहा हूँ,
और इस कर्ज के लेने वाले के साथ बरकत रहती है और फरिश्तों की भी मदद रहती है। इसलिए मैं अंबाजोगाई वालों से कहूँगा कि जिन लोगों ने लोन लिया है, देखिए आप तो फेडेंगे ही हो, लेकिन अगर नहीं फेडते हैं तो आपके साथ भी डंडा भी अल्लाह मियाँ का लग जाएगा, आपके कारोबार में बरकत नहीं होगी। एक हमारा गैर मुस्लिम भाई इस हौसले के साथ मैदान में आया है कि वो इस निज़ाम को कबूल करते हुए आपकी मदद कर रहा है। आपका काम है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट, उनकी जो अंबाजोगाई बैंक का है, मैं जानता हूँ मुसलमानों इतनी ज़कात देते हैं 2.5%, 5%, करोड़ों में उनकी सिर्फ बीड़ जिले से ज़कात निकलती है। आप अगर ये तय कर लें कि फिक्स डिपॉजिट के तौर पर या मेंबर के तौर पर हम इस बैंक में पैसा जमा करेंगे तो आपका सवाब भी इसको मिलता रहेगा और हर जिले से एक पापा मोदी पैदा होगा और वो भी गैर सूदी बैंक अपनी ये करेगा। हमारे पास बहुत लोग हैं बैंकिंग सेंटर में आए हैं, हमने उनके हौसले तोड़े हैं। अगर पापा मोदी जैसे लोगों को आप ताकत देते हैं तो इसका फायदा बैंकिंग निज़ाम को होगा, उन गरीब लोगों को होगा जो खर्च ले रहे हैं, फेर रहे हैं, इस निज़ाम को चला रहे हैं। हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुन्नासी मय्यनफउन्नास, तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरे इंसान को फायदा पहुंचाए। ये नहीं कहा कि तुम में से बेहतरीन मुसलमान वो है जो दूसरे मुसलमान को फायदा पहुंचाए, बल्कि तमाम इंसानियत की बात की गई है। सिर्फ इसीलिए की गई है कि पूरे हम सब आपस में एक जैसी रहकर एक होकर इस निज़ाम को मजबूत करें। मुझे बहुत खुशी हुई, मैं शफीक हाशमी साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि आपके इस बाबरकत हाथ से इसका इफ्तिताह हुआ। आपने राहत बैंक को एक कामयाब मॉडल के तौर पे भीड़ में पेश हुआ। आज हजारों लोग, छोटे छोटे लोग, किसको 10,000 की जरूरत थी, किसको 20,000 की जरूरत थी, किसको 50,000 की जरूरत थी, कोई उनको दरवाजे पे खड़े करने वाला नहीं था, मगर राहत बैंक ने इन लोगों को 50,000, 40,000 दे के ऐसे उठाया कि वो सूद की लानत से निकल गए। आज यही तजुर्बा अंबाजोगाई में हो सकता है। आप इस बैंक को अंबाजोगाई वालों से खास तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा, यानी इनका 1 साल का फाइनेंशियल आने से पहले मुझे और हम सब को या दैनिक तामीर को मेरे या हर एक को ये सुनने को मिले कि इनका डिपॉजिट कम से कम 5 करोड़ रुपया फिक्स डिपॉजिट अंबाजोगाई वालों ने कराया। मुझे यकीन है कि आप लोगों को अल्लाह ताला मदद करेगा। खुले हाथ से मदद कीजिए। इनका बैंक का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। मैं एक अखबार वाला हूँ, मैं जानता हूँ दूसरे बैंकों का क्या हाल है, मगर अंबाजोगाई बैंक पे लोग आंख बंद के ट्रस्ट करते हैं, तो इनके ऊपर ट्रस्ट करने में कोई आपको ये नहीं। आपको भी फायदा होगा, उम्मत को फायदा होगा। एक हमारे जो गैर मुस्लिम भाई ने ये परचम लहराया है, इस परचम को आप और बुलंद कीजिए। इसकी जिम्मेदारी सबसे पहले अंबाजोगाई वालों पर है और उसके बाद मैं चाहूँगा कि आप जहाँ जहाँ आपके ब्रांचेस हैं, आप वहाँ वहाँ कोशिश करते हैं, हर जगह आपकी हेल्प की जाएगी, मदद की जाएगी। मुझे 2 लफ्ज़ बोलने का मौका दिया गया, मैं मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करता हूँ और सोफी साहब ने भी जो दुआ मांगी है इफ्तिताह के वक्त, अल्लाह करे वो भी कबूल हो जाए। वमन अलैना इल्ला बलाग। अस्सलाम वालेकुम। या बँकेचे चेअरमन माननीय शेख खालिद चाऊस, या बँकेचे व्हाईस चेअरमन माननीय महमूद दादा मियाँ, त्यांचे सर्व संचालक मंडळ आणि कर्मचारी, सर्वप्रथम मी यांना यांच्या कार्यासाठी खूप खूप शुभेच्छा देतो। खरं म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये मला अनेक ठिकाणी फिरण्याचा योग आला, अनेक पतसंस्थांचे उद्घाटन मी पाहिले, परंतु आज अंबाजोगाईमध्ये एक वेगळा सहकार मला पाहायला मिळाला। महाराष्ट्रामध्ये मुस्लिम लोकांचे 1-2 बँका आहेत, एक नाशिकला आहे, एक नागपूरमध्ये आहे आणि पतसंस्था मला एक परभणीमध्ये राहत दिसली, एक बीडमध्ये आहे। आपल्या बीड जिल्ह्यामध्ये आता मला वाटतं ही 3री पतसंस्था होते आहे। खरं म्हणजे आपल्याकडे बँक असताना, पतसंस्था असताना, आपल्याकडे सर्व काही असताना मुस्लिम बांधवांसाठी सुद्धा एक स्वतंत्र पतसंस्था असली पाहिजे, हा जो विचार पापासेठच्या मनामध्ये आला, तो विचार खरं म्हणजे त्या विचाराला मी सलाम करतो। कारण आज बघत आहोत आपण, आपल्या देशाचं राजकारण पाहत आहोत की सगळं आपल्याकडेच येऊ द्या असेच सगळी परिस्थिती चाललेली आहे आणि पापासेठ सगळ्यांना
त्यांचा हिस्सा कसा मिळेल याच्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. मित्र, पतसंस्था काढणं खूप सोपं आहे, बँक काढणं सुद्धा सोपं आहे, परंतु ते चालवणं अवघड आहे. पतसंस्था चालत नसते तर ती चालवावी लागते आणि ती चालवण्यासाठी एक मार्गदर्शक लागतो. तो मार्गदर्शक आपल्याला सर्वांना या अंबाजोगाईमध्ये उपलब्ध झालेला आहे आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही पतसंस्था एक महाराष्ट्रामध्ये एक ओळख, एक वेगळी छाप निर्माण केल्याशिवाय राहणार नाही असे मी या ठिकाणी ग्वाही देतो. कारण पापासेठला नुसत्या बँकेचाच अनुभव नाही, तर त्यांच्याकडे योगेश्वरी मल्टीस्टेट आहे, त्यांच्याकडे योगेश्वरी पतसंस्था आहे, त्यांच्याकडे महिला पतसंस्था आहे आणि सगळ्या प्रकारचं सहकाराचं नॉलेज असलेलं एक आगळं वेगळं व्यक्तिमत्व आज आपल्या या अंबाजोगाई शहरामध्ये आपल्या सर्वांसाठी उपलब्ध आहे. त्यांना आम्ही मागच्या निवडणुकीमध्ये असं ठरवलं होतं की पापासेठ, तुम्ही नुसतं अंबाजोगाईचा सहकार बघू नका, तर तुम्ही DCC बँकेवर तुम्ही गेले पाहिजेत आणि त्याच्यासाठी आम्ही सगळ्यांनी प्रयत्न केले आणि पापासेठला बँकेवर पाठवलं. परंतु त्या बँकेची अवस्था वाईट झाली, तिथंही प्रशासक नेमला गेला आणि तिथं काही प्रतिनिधित्व करण्याची संधी पापासेठला मिळाली नाही. परंतु आताच या ठिकाणी सरांनी सांगितलं की पापासेठच्या जिथं कुठं शाखा असतील आणि पापासेठच्या जिथं कुठं बँकेच्या शाखा असतील तिथं आम्ही सर्वजण मिळून प्रयत्न करू. तर मला या ठिकाणी आपल्याला असं सांगायचं आहे की पापासेठचं जर मतदान इथं जर आपण गोळा केलं तर मला वाटतं किती आहे, तर मला आकडा नाही सांगता येणार कारण मी बाहेरचा माणूस आहे, परंतु 100च्या आत संख्या असावी. आणि एक माणूस आहे की जो सगळ्यांना घेऊन चालणारं व्यक्तिमत्व आहे. तर असे माणसं सत्तेमध्ये असले पाहिजेत आणि यांच्या हातामध्ये चांगल्या मुख्याच्या जागा दिल्या पाहिजेत, तरच आपल्या बहुजनांचा उद्धार होऊ शकतो. आणि म्हणून अशा माणसाच्या मार्गदर्शनाखाली काम करण्यासाठी ज्यांना संधी मिळाली, खरं म्हणजे जे चेअरमन आहेत ते खूप भाग्यवान आहेत. सर, मी एक पतसंस्थेमध्ये काम करणारा छोटासा कार्यकर्ता आहे, परंतु या राहत पतसंस्थेसाठी जी काही मदत लागेल, ज्यांना काही मार्गदर्शनाची गरज भासेल, तर ते मी पापासेठच्या आदेशाने आणि तुमच्या एक आदेश जर मला मिळाला तर मी नक्कीच आपल्याला सर्वतोपरी मदत करायला तयार आहे आणि ती मदत भविष्यातही मी करत राहील. या प्रसंगी आपल्याला ग्वाही देतो. मला या ठिकाणी बोलवलं आणि माझा खूप मोठा सन्मान केला. खरं म्हणजे मी एवढा मोठ्या पात्रतेचा माणूस नाही. माझी एक छोटी पतसंस्था आहे, पापासेठची एक शाखा सुद्धा माझ्या त्यांच्या एका शाखेची सुद्धा बरोबरी माझ्या 5 पतसंस्था करू शकत नाहीत. अतिशय छोटा कार्यकर्ता आहे, परंतु मला असलेलं नॉलेज म्हणजे आमच्याकडे तुकाराम महाराजांचा अभंग आहे की आपणासे जे जे ठावे ते इतर असे सांगावे, शहाणे करून सोडावे सकळ जन. या उक्तीप्रमाणे मला हे नॉलेज मिळालं आणि हे मिळालेलं नॉलेज मी आपल्या बहुजन समाजातल्या लोकांसाठी गेली 20 वर्ष झालं वाटत फिरतो आहे, लोकांना साक्षर करतो आहे आणि बँकिंग आणि सहकाराचा उद्धार करण्यासाठी काम करत आहे. यापुढेही मला असंच काम करण्याची संधी द्यावी. पापासेठने आदेश दिल्याच्या नंतर मी तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहील, एवढंच या ठिकाणी बोलतो आणि थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय सरकार. काजी मखदूम साहब, शमसुज़्ज़मा फारूकी साहब, अब्दुल खालिक कुरैशी साहब और अल फलाह के चेयरमैन खालिद चौस साहब, नायब चेयरमैन महमूद साहब, और सबसे हमारे लिए उन दीनी शख्सियात में जिनकी आज सब ने याद की, मोहतरम अब्दुल्ला इब्राहिम साहब जो सूफी अब्दुल्ला इब्राहिम के नाम से मशहूर थे, और उनके साहिबजादे अहमद रज़ा आरिफ को आप देख रहे हैं. मुझे उनकी सारी बातें याद आ गई, उनके साथ हम किया करते थे. आज उनके साहिबजादे ने आपके सामने वो बातें भी रखी और दुआ भी की. मोहतरम मौलाना अफसर साहब, मैं आप सबको हाज़रीन इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि आपने अल फलाह की दावत पर यहाँ अपने आप को घंटे 2 घंटे के लिए दिल की गहराइयों के साथ शरीक किया. जिन लोगों को खर्च दिया गया, जिनको गाड़ी दी गई, जिनके साथ डिपॉजिट रखने वालों का इस्तकबाल किया गया, इन सब चीज़ों के आप गवाह बन गए. मोहतरम हज़रात, कुरान मजीद की एक छोटी सी आयत है सूरह निसा की,
आयत नंबर 32, उसमें कहा गया या अय्युहल्लज़ीन आमनु ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल इल्ला अन तकून तिजारतन अन तराज़िम मिनकुम वला तख्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा। तर्जुमा उसका ये होता कि ऐ लोगों, अब यहाँ मुखातबत जो है सीधी ईमान वालों से है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, आपस में एक दूसरे के माल बातिल तरीकों से मत खाओ। लेन देन होना चाहिए आपस की रजामंदी से, और अपने आप को क़त्ल न करो। यकीन मानो कि अल्लाह तुम्हारे ऊपर मेहरबान है। ये वो आयत है जिसकी बुनियाद पर उलमाए इस्लाम ने और पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद को हराम करार दिया। उस ज़माने में नहीं बल्कि अंबिया की पूरी तारीख़ में सूद जुल्म करार दिया गया। सूद के बारे में ये कहा गया कि इससे लोगों का भला नहीं होने वाला। उसकी बहुत सादी वजह है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर इंसानों को हिदायत दी है। उसमें से एक हिदायत ये है कि तुम्हें अगर तुम्हारे पास माल है तो उस माल को ज़रूरतमंद मांगने आए तो दे दो, इसलिए कि माल तुमने नहीं कमाया, तुम तो छोटे से थे, माँ बाप लगे, उसके बाद तुम्हारे अतराफ में जो आकाश और ये धरती है इस सब का सामान मिला। पापा से ने बहुत खूबसूरत कहा कि मेरा क्या था, आपने मुझे संवारा। ये जो रूह की भावना है, ये भावना ये बताती है कि आपको मांगने वाले को दे देना चाहिए। खर्च देने को इस्लाम सबसे बड़ी नेकी करार देता है, और उसके लिए लफ्ज़ आया तबर्रुअ। ऐसी चीज़ है जिसके नतीजे में इंसान की शख्सियत कामयाब हो जाती है। हमारे पास कामयाबी का तस्वुर, आपने नाम रखा है फलाह, ये कामयाबी है, और ये कामयाबी यहाँ, और हम सब देख रहे हैं कई लोग चले गए हमारे पहले, हमको भी जाना है। हमारा ये इत्मीनान है कि सब उठाए जाएंगे, सबसे बातचीत होगी, हिसाब किताब होगा, जन्नत दोज़ख का मामला होगा। ये सब के लिए है भाइयों, इसमें मुसलमान गैर मुस्लिम कोई तमीज़ नहीं है। ये तो एक पहचान है, मेरा नाम हाशमी, आपका नाम और कुछ, आपका नाम और कुछ। मैं अगर अच्छे काम करूँगा तो मैं वैसा हूँ, वरना जो है मेरी कोई कदर नहीं। इस्लामी तालीमात ये कहती हैं कि सूद के सिलसिले में एहतियात करो, इसलिए मुसलमान पूरी कोशिश करते हैं कि सूदी मामला से बच जाए। मैं बिलखुसूस आज के मौके पर सब ने मुबारकबाद दी, अपना भी लाजमी फरीज़ा समझता हूँ कि राजकिशोर पापा मोदी जो सूद की बैंकिंग में अपना एक मकाम रखते हैं, जैसे सदर मलिक का साहब ने कहा किंग है उन्होंने एक नया तजुर्बा करने की तैयारी की है, और काजी मखदूम साहब के अल्फाज में वो सारी बातें याद रखी जो उन्होंने कही कि आपको इनके तजुर्बे को नाकाम नहीं होने देना, बल्कि इसे कामयाबी की ऊंची मंजिल पे ले आना। हम समझते हैं राहत अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी आज चला रहे हैं, लेकिन हमने ज़िले में अल खैर नागरी पथ संस्था, सहूलत पथ संस्था बरली में, बीड़ में अल कबीर के नाम से, बीड़ में मिलिया स्कूल की टीचर सोसाइटी, वहाँ पर भी हमने दरख्वास्त की कि आप सारा सूद ख़त्म कर दीजिए और सर्विस चार्ज पे इसको चलाइए। हमारे उलमा और दानिशवरों के लिए ये बोलना बहुत आसान था, सूद हराम, सूद हराम, सूद हराम। बहुत सही बात है, तो आप बताइए नेमुल बदल, अल्टरनेट बताइए, करें क्या? आप तो देने के लिए तैयार नहीं, कोई तरीका बताने के लिए तैयार नहीं। जबकि इस्लामी तालीमात में ये बात कही गई कि माल को बातिल तरीक़ों से मत खाओ, तो वहाँ पूरी तफसीर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के दरमियान उसके निज़ाम को जारी व सारी किया। जब हम इस मुल्क में हैं, भारत में हैं, तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने मुल्क के शहरियों के सामने इस बात को रखें कि हम ऐसा माशी निज़ाम चाहते हैं
जो तमाम इंसानों के लिए फलाह का बायस है। हम पर सीतारमन मैडम ने बजट पेश किया है, 37% इंटरेस्ट है सर। हमारे बजट का 37% इंटरेस्ट हमको देना है। 37% इंटरेस्ट, 100 में से 63 पैसे मोदी जी के अल्फाज में भारत के 140 करोड़ लोगों की फलाह के लिए इस्तेमाल होंगे और 37 पैसे सूद के देने में जाएंगे। इसको आप याद रखिए। तमाम माहिरीन रघुराम राजन से लेकर उसके बाद के लोग ये कह रहे हैं कि सूद की वजह से हमारी कमर टूट रही है। पापा मोदी ने जो काम किया है, जो आगाज किया, मेरे इल्म में भारत भर में कहीं नहीं है ऐसा। हमने इस आयत की रोशनी में एक इंस्टीट्यूट कायम किया, इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिटी स्टडीज, और उसके तहत हमने पूरे मुल्क में बिलासुरी सोसाइटियों का एक जाल बिछाया। मैं एक अपना खादिम हूँ जमात इस्लामी का। जमात इस्लामी पूरे मुल्क में 75 सालों से काम कर रही है और पूरे शऊर के साथ ये बात कह रही है कि इस मुल्क की तामीर का मौका हमें इन उसूलों पे दीजिए। ये उसूल सबके हैं, हमारे अकेले के नहीं है। मुसलमान मान रहा है और मुसलमान नहीं कर रहा तो गुनहगार होगा, लेकिन तमाम भाइयों के लिए अगर हम ये पेश करते हैं और ये आगे बढ़कर इसको थामते हैं, अपनी पूरी कुव्वत के साथ इसके पीछे खड़े होकर अपने काम को अंजाम देते हैं, तो इससे बढ़कर अंबाजोगी के शहरियान के लिए मुबारकबाद की और कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो 170 सोसाइटियाँ ऐसी हैं जो बिलासुरी सोसाइटियों के नाम से जानी जाती हैं। रघुराम राजन साहब के पास जब वो गवर्नर थे 14 में, जमात इस्लामी का एक वफद गया, उन्होंने कहा कि आप हमको बिलासुदी बैंक खोलने की इजाज़त दीजिए। तो उन्होंने ये फरमाया कि बिलासुदी की इजाज़त इसलिए हम नहीं दे सकते कि हमारे दस्तूर में बैंकिंग के निज़ाम में आमदनी क्या है, तो वो इंटरेस्ट है। आप कम करो, ज़्यादा करो, आप क्या करना है करो, लेकिन इंटरेस्ट के बगैर नहीं हो सकता। आप आइए पार्लियामेंट में, दस्तूर बदल, यानी हमारी जो है घटना में ये बात लाइए कि भाई हमारी इनकम जो है इंटरेस्ट नहीं होगा, तो फिर हम करेंगे आपके लिए। हाँ, हम आपके लिए ये करते हैं कि एक खिड़की खोल देते हैं जो बिलासुदी सोसाइटी के नाम से हो। बिलासुदी, आप अपना पैसा रखिए, आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आप अगर खर्च दे रहे हैं तो हम आपको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये आपको सुनकर अफसोस होगा कि लोगों ने उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया और वो सोसाइटी, वो जो खिड़की थी, विंडो, बिलासुदी की इंटरेस्ट फ्री विंडो नाम दिया गया था। बैंकिंग में, भीड़ में, SBI में भी खुली थी वो। हमने जाकर उनसे पूछे तो उन्होंने कहा 2 या 3 लोग आए सर, और वो बंद हो गई। मैं काजी मखदूम साहब के अल्फाज नहीं दोहराता, सिर्फ ये कहूँगा याद कर लीजिए। उन्होंने हमसे सबके सामने चैलेंज रखा है कि हम सब मिलकर ये जो अल-फलाह कायम हुई है, इसको उभारने, बनाने, संवारने, इसका इस्तेहकाम करने, इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी शहर में ऐसी 4 सोसाइटियों की ज़रूरत है जो बिलासुदी बुनियादों पर काम करें और अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंपेयर कीजिए। आप या ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस चार्ज जो है 5% जाता है सर, हम तो 4% पे आ गए, और कम करेंगे 3% पे, कम से कम पैसा, और उन लोगों को देंगे ठोक बजा के जो वापस करने की बात कहते हैं, इसलिए कि तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वतावनु अलल इस्मि वल उद्वान, ये दूसरा हुक्म कुरान में दिया गया है। नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे की मदद करो, बदी और गुनाह के कामों में कोई ताउन मत करो। तो रिश्वत हो गई, सूद हो गया, हम इसको गलत समझते हैं, तो हमने वो काम किया, लेकिन आप जिसको सही समझते हैं उसके पीछे कुव्वत बनकर हमें खड़े होना पड़ेगा। अल-फलाह के नाम से जो हुज्जत आपके ऊपर बनी है, उसको मजबूत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट्स और वक्त पर आप उसको जो है वापसी, आपको ये जानकर, यानी आपके जो जिम्मेदारान हैं, चेयरमैन, नायब चेयरमैन, डायरेक्टर साहिबान, ये सब कोऑपरेटिव एक्ट के तहत चलते हैं, किसी को हिलने नहीं देते। उसमें कोऑपरेटिव एक्ट के तहत चलाने में पापा किशोर मोदी का तजुर्बा,
اور فائنینشیل انسٹیٹیوٹ چلانے میں ان کا تجربہ، یعنی کامیاب بینکنگ، یہ دونوں جب ایک جگہ ہو رہے تو سب سے پہلے ہی دن الفلاح کے لیے بہت بڑا سرمایہ مل گیا۔ اس پر میں پاپا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس موضوع پر تفصیل سے بات کرنی ہو تو ہم انشاءاللہ بیٹھیں گے۔ وقت کی تنگی ہے، آپ تمام حضرات نے میری باتوں کو سنا، توجہ سے سنا، امید ہے کہ آپ کے دل میں اس پہ گھر کر جائیں گی۔ آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو بعد میں ملیں، یہاں دوست ہیں، ہمارے احباب ہیں، سب سے بات کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایسی کئی سوسائٹیوں کو جو انسانوں کی خدمت کے لیے آگے بڑھیں، ہم اس کو چلانے کے لیے سب کا ساتھ دینے تیار ہیں۔ اور آخری بات یہ کہ ہماری جو کوششیں کاوشیں ہیں، ظاہر ہے انسانی کوششیں اور کاوشیں ہیں، ہم نے ایک تجربہ کیا، قرآن کا حکم اتنا ہی ہے کہ باطل طریقوں سے مال مت کھاؤ۔ باقی تفصیلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دی ہیں، اس پورے زمانے میں اس کو جس طرح برتا گیا اس کی بھی ایک تفصیل ہے۔ آج کے حالات میں ہم کو مرابہ کی صورت میں، یعنی آپ جو ہے خرید و فروخت میں حصے داری، اس صورت میں پورا تجربہ کرنے کی آزادی ہے پورے ملک میں۔ پاپا سے جن سیوا کے نام سے، جن سیوا کے نام سے ملٹی اسٹیٹ کوآپریٹو کریڈٹ سوسائٹی چلی، جہاں پر لوگوں کی رکھی ہوئی رقم پر ان کو 9% تک کے منافع کا موقع ملا، اور جن لوگوں نے دیا ان کو سروس چارج کے ساتھ تھوڑی سی زیادہ رقم پروفٹ میں سے دینا پڑا۔ اپنے کاروبار میں جب تم 1000 روپے کما رہے ہو تو اس میں سے 20 روپے اور 15 روپے بینک کو دیں تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تو یہ کامیاب ماڈل جن سیوا کے ڈاکٹر رحمت اللہ صاحب نے شروع کیا ہے۔ میں ان کا پتہ ایڈریس سبھی صاحب کے پاس دے دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ ان کی کوششوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، جس میں صرف سروس چارج نہیں ہے بلکہ مرابہ کی شکل میں لینا اور دینا دونوں ہے۔ ایسا ہی کامیاب ماڈل الخیر کے نام سے ہمارے شہر میں چلتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ الخیر کا ماڈل بھی آپ سب کے لیے بہت کامیاب ہے۔ ان سے بھی آپ فائدہ اٹھائیں گے، ان سے ملاقات کریں گے، بات چیت کریں گے۔ کاروبار میں کوئی ایک دوسرے کا بیگ نہیں رہتا بلکہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ ان تمام کاموں کے اندر میں نے آپ سے عرض کیا تعاونوا علی البر، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرو۔ تو اس بنیاد پہ میں سر سے بھی کہوں گا، آپ سے بھی کہوں گا، ہمارے اندر کوئی انڈو ایسا کمپٹیشن پیدا نہ ہو، انوانٹیڈ کمپٹیشن پیدا نہ ہو جس کے نتیجے میں ہمارے جو بینکرز ہیں ان کو نقصان ہو، جو لوگ لینا چاہتے ہیں ان کو فائدہ ہو، ایسا قطعی نہ ہو۔ پورے نارمز اینڈ کنڈیشن کے ساتھ لوگوں کو قرض دیا جائے گا۔ کوآپریٹو ایکٹ کے تحت جتنی باتیں ہیں، جو ضمانتیں ہیں، جو چیک کا سسٹم ہے، یہ سب رکھا جائے گا۔ کہیں کریں آپ، اور آپ اپنے مال کو جو آپ کے پاس امانت ہے اس کو واپس لوٹائیں۔ مولانا کے الفاظ پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ آپ نے معاہدہ کیا، اس معاہدے پر ایک مومن کی طرح آپ عمل کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ آپ سب کا شکریہ اور جناب فلاح کے ذمہ داران کا شکریہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ قرآن کی آیت ہے احل اللہ البیع وحرم الربا۔ بزرگوں اور دوستوں، ربا حرام ہے، سود حرام ہے۔ کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے شراب نوشی، جوا، جتنے بھی گناہ ہو سکتے ہیں، سب سے برا گناہ اگر کوئی ہو سکتا ہے وہ گناہ سود ہے۔ تو اس اتنے بڑے گناہ کو، اتنی عظیم گناہ کو ہماری شہر کی ہر دل عزیز شخصیت پاپا صاحب نے ایک بہترین انتظام قائم فرمایا بینک کا کہ بغیر سود کے آپ کو قرض دیا جائے گا۔ تو بزرگوں اور دوستوں، دیانت داری، امانت داری، یہ ہم مسلمان کا شیوا ہے۔ اسلام کے معنی ہی ہم نے شانتی کے ہے اور اسلام اس کی دعوت دیتا ہے۔ جب ہمارے سامنے کام ہے تو ہمارا اپنا اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم بھی اس کام کے اندر امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ اس کام کو کرتے رہے اور آگے بڑھتے رہے۔
गुजारने की हम कोशिश करें। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है, आप सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स के अंदर अमानतदारी नहीं वो ईमानदार नहीं। अगर कोई शख्स ईफा याद करता है, वादा खिलाफी करता है और दियानतदारी करता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो मुसलमान नहीं। तो बुजुर्गों और दोस्तों, ऐसे माहौल के अंदर, ऐसे बेदीनी के माहौल के अंदर अल्लाह ताला ने एक शख्स को हमारे लिए खड़ा किया है, तो हमारी और अपनी ये गुजारिश है कि हम हर तरीके से उसका ताउन करें। मेरी ये दुआ है अल्लाह ताला पापा साहब को हर मराइल के अंदर कामयाब फरमाए और वो हमारे दरमियान एक रोशन एक सूरज की तरह एक चमकते रहे। हर मोड़ के अंदर, हर मंजिल के अंदर अल्लाह उनकी मदद फरमाए। तो बुजुर्गों और दोस्तों, मैं आपसे दो बातें कह रहा हूँ। सबसे पहले ये कि हम वादे का ईफा वादा, हम वादा जो करें उसको पूरा करने की कोशिश करें। और अमानतदारी ये हमारा सेवा है। अमानतदारी, दियानतदारी और वादा ये हमारा सेवा है और इस्लाम हमें इसकी तालीम देता है। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं, अभी पापा साहब ने जो कदम उठाया, आप भी उनके लिए दुआ करें, मैं भी उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तमाम मंजिल उनके लिए आसान फरमाए और आने वाले जितने भी मराहिल हैं वो जिस चीज़ के अंदर कदम उठाते हैं, मैं दुआ करता हूँ हर कदम के अंदर अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। जिस बैंक का उन्होंने नाम रखा है अल-फलाह, इस बैंक के माने भी कामयाबी के हैं। बुजुर्गों और दोस्तों, अगर हम कामयाबी और कामरानी के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे और बगैर सूद के हम ज़िंदगी गुजारेंगे तो हमारी दुनिया ही बन जाएगी और आखिरत जो हमारी नामहदूद ज़िंदगी है कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, वो भी बन जाएगी। वक्ती तौर से हमको अगर बैंक का सूद से इस्तेमाल किए, वक्ती तौर से हमको नफ़ा तो नज़र आएगा, लेकिन हमारी जो आखिरी नामहदूद ज़िंदगी है वो हमारी बर्बाद हो जाएंगी। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जो उद्घाटन हुआ है, पापा साहब ने जो उद्घाटन किया है इस बैंक का, मैं अपनी तरफ से और तमाम रफ़ाकार की तरफ से और तमाम बंधु वालों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको वेलकम कहता हूँ और आपका इस्तकबाल करता हूँ कि आप आगे बढ़ते रहे। मैं और तमाम बंधु के साथ, तमाम साथी आपके साथ हैं। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।